हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके लिए एक सेशन लेके आया हूं मैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है मॉक टेस्ट से, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट में ही नहीं समझ पाते कि सर कैसे काम करना है। गेट का पेपर तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए एक पूरा सेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए, जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे आप मॉक टेस्ट से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे आप उसको, है ना, मैक्सिमम मार्क्स गेट में ला सकते हैं और उसका बेनिफिट मॉक टेस्ट में कैसे लेना है समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपको अड्डा के लिए कि अगर आप लोग, कोई भी बच्चा अगर कोर्स परचेस करना चाहता है अड्डा का, अड्डा 24/7 गेट का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूज करके कोर्स Y694 आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जैसा कि दिख रहा है कि ओनली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कैन लीड टू परमानेंट सक्सेस। तो बेटा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को मालूम है। आप लोग चैनल ज्वाइन, अगर जो भी लोग चैनल देख रहे हैं अपने प्लीज़ दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत कुछ अड्डा प्लान कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं कि 2024 के बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए। और आपको इससे अच्छा बेनिफिट कहीं नहीं मिलेगा जितना आपको 24/7 अड्डा पे मिलेगा। तो सभी दोस्तों को बोलें कि शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो सबसे पहले तो यार, कभी भी टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो कभी भी आपको टेस्ट देना है तो आप लोगों को अपने नोट्स रिवाइज करना जरूरी है। इसका मतलब हमारे पास हमेशा हर सब्जेक्ट के एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हमारे पास होने ही चाहिए, है ना। और इसके लिए हमने पहले से काम किया होगा, तो बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में एक नोट्स का पूरा एक बंडल बना लो इतना बड़ा, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के 6-6, 5-5 पेज हो, जिसमें आपके सभी पूरे एक सब्जेक्ट के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं दुनिया के, वो सारे उसमें लिखे होने चाहिए। और अगर वो है तो उनको रिवाइज करना नहीं भूलना। जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो उससे पहले आपको वो पूरे के पूरे पेपर पलट के देखने हैं, क्योंकि उसके बिना ऐसा हो सकता है कि कभी मैं फॉर्मूला भूल जाऊं। तो मेरा रिवीजन पूरा फिक्स होना चाहिए, उन फॉर्मूलों का रिवीजन मेरा फिक्स होना चाहिए। तो वो फॉर्मूले आपको कभी नहीं भूलने हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है कि हमेशा जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो उससे पहले अपने पूरे के पूरे फॉर्मूले रिवाइज करोगे, है ना। और उसके ऐसे नहीं कि 6 घंटे तक मॉक टेस्ट के रिवाइज ही कर रहे हैं फॉर्मूले, 10 से 15 मिनट में सीधे सीधे पलटने हैं। 10 से 15 मिनट में बैठ के सीधे मॉक टेस्ट दिया, और उसके बाद फिर हम अगला मॉक टेस्ट फिर देंगे, तो तब फिर हम दोबारा देखेंगे रिवीजन, है ना। और ये टाइम आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए 15-20 मिनट पेपर से पहले। तो ये चीज आपको करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, अगर आपको मॉक टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, और बेटा एक चीज याद रखना, कभी भी डिमोटिवेट मत होना इस चीज को देख के कि यार सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मार्क्स नहीं आ रहे। तो आपको ना केवल और केवल अपने से लड़ाई करनी है, हमको केवल अपने से लड़ना है। अगर आज हमारे मार्क्स कम है, हमारे मार्क्स हमसे ज्यादा होने चाहिए कल, बस इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। आपके गेट में बहुत ही शानदार मार्क्स आएंगे, बस इतनी कोशिश कर लो कि हमारे मार्क्स आज से कल ज्यादा होने चाहिए। और उसके लिए मुझे क्या एफर्ट देने हैं वो मैं दूं, ठीक है। तो पहली चीज, शॉर्ट नोट्स हमारे जितने भी हैं रिवाइज करने हैं, और उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देना है। सेकंड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके पेपर के लिए भी जरूरी है और मॉक टेस्ट के लिए भी। हमको ये बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए, ये बहुत अच्छे से। और इसके लिए हमको क्या करना है कि जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, चाहे हम, है ना, अपने घर पे अपने PYQs लगा रहे हैं, या फिर हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अपने घर पे ही कोई भी क्या कहते हैं MSQ कुछ भी लगा रहे हैं, कोई भी लेंथी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इसी कैलकुलेटर का यूज करना है केवल और केवल। इसके अलावा किसी कैलकुलेटर को हाथ मत लगा देना, भगवान कसम है तुम लोगों को। तो ये कैलकुलेटर हमें यूज करना सीखना ही सीखना। और जितना अच्छा हम ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, उतने ज्यादा मार्क्स हमें गेट में भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट में भी मिलेंगे। तो इस पे हमारी बहुत ही अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज हमें आती है प्रॉपरली, इसको हम बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। वैसे गेट के पेपर में, किसी भी पेपर में कैलकुलेटर का कम से कम यूज कर पाओ, तो ऐसे करके अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। पर आपको जब कैलकुलेटर की नीड है तो आपको यही कैलकुलेटर यूज करना है, क्योंकि गेट आपको इसके अलावा कोई और कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो ये कैलकुलेटर हमारे पास हमेशा होना चाहिए। और इसके लिए मोबाइल पे जब भी मॉक टेस्ट दोगे या कुछ भी, तो मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डालना मत भूलना, है ना, एयरप्लेन मोड पे। कभी भी आप PYQ लगा रहे हो तो भी आपका मोबाइल हमेशा एयरप्लेन मोड पे ही होना चाहिए, क्योंकि जो इंस्टेंट मैसेज आते हैं ना, वो हमें बहुत ही दिमाग खराब करते हैं, वो हमारा कंसंट्रेशन खत्म कर देते हैं।
तो इंस्टेंट मैसेज के लिए आपका हमेशा वो क्या होना चाहिए, एयरप्लेन मोड पे होना चाहिए, और कैलकुलेटर हमारा ये वाला ओपन रहना चाहिए। हमारे मोबाइल पे ये वाला कैलकुलेटर हमेशा ओपन रहना चाहिए, तो ये करना बिल्कुल मत भूलना। थर्ड, एवरी मॉक टेस्ट इज योर गेट एग्जाम। ये चीज बहुत जरूरी है। हमारे पास सबसे पहले हमारा एम्बियंस ऐसा बनाना होता है हमें कि हम गेट का एग्जाम दे रहे हैं। हमारा एम्बियंस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल गेट एग्जाम जैसा, यानी कि हम लोग बैठे हैं टेबल पे, अपना लैपटॉप सामने रखे हैं और उसी तरीके से हम पेपर दें जिस तरीके से हमें गेट का एग्जाम का पेपर देना है। तो इससे हमारा मॉक टेस्ट का जो है ना एक्सपीरियंस होगा वो हमारे गेट के पेपर में झलकेगा। और उसके लिए ये है कि हर एग्जाम को एक गेट एग्जाम की तरह ही देना है, हर मॉक टेस्ट को गेट एग्जाम की तरह देना है। जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा मॉक टेस्ट का, है ना। टाइम आपका वही होना चाहिए मॉक टेस्ट का जो टाइम आपका गेट के एग्जाम का है। सबसे पहले बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर यार समझ में ही नहीं आया, एम्बियंस ही कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था सर, यार सर सुबह जग नहीं पाता मैं, मेरा 9 बजे पेपर था, मैं कर ही नहीं पाता। तो ऐसे अगर आपके इशू हैं तो आप लोग सबसे पहले ये कोशिश करें कि हमारा टाइम वही होना चाहिए मॉक टेस्ट का जो टाइम हमारे गेट एग्जाम का है। जो टाइम हमारे गेट एग्जाम का है, बिल्कुल अच्छे से सोच लें ये चीज, जो भी टाइम हमारे गेट एग्जाम का है उस टाइम पे हमें मॉक टेस्ट देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये हमारा एम्बियंस हमारा फिक्स होगा कि हमें इस तरह से रहना है। बंद करो कमरों को और बढ़िया तरीके से एक आध खिड़की खोल के, है ना, खिड़की भी खोलो क्योंकि वहां पे आपका एम्बियंस जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और अच्छी खासी खिड़कियां होती हैं, तो कुछ भी चल रहा होता है वहां पे। तो उस एनवायरनमेंट में हमें देने की कोशिश करनी है कि हमारा सिस्टम कैसे, हमारा दिमाग कैसे काम करेगा उस टाइम पे। अगर हमें वहां पे भूखे रहने की आदत है सुबह मॉर्निंग में तो फिर कुछ भी खाओ मत, ठीक है। अगर हमें खाने की आदत है तो खा के और फिर एग्जाम दो, और पूरा एग्जाम जो भी आप दोगे वो एक टाइम फिक्स होना चाहिए, शेड्यूल फिक्स होना चाहिए मॉक टेस्ट का कि ये टाइम हमारा फिक्स है, ठीक है। और उसको एनालाइज करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये चीज आपका टाइम, बिल्कुल ये चीज होनी चाहिए कि हमारा ये टाइम मॉक टेस्ट का वही है जो गेट का टाइम एग्जाम होगा। चलिए, इसके अलावा एनालाइज योर मॉक टेस्ट, सबसे बड़ी चीज, अगर हम लोगों ने कोई भी पेपर दिया है, मेरे क्या मार्क्स आए हैं मार्क्स मैटर नहीं करते, है ना। मेरे जो भी मार्क्स आए हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, पर मैं उसको कल कैसे बढ़ाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है ना। हमने क्या क्या गलती की है, कितने क्वेश्चन थे जो मेरे सही थे। ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चनों को मैं देखूंगा ही नहीं, पहले मैं ये भी देखूंगा कि मैंने जो क्वेश्चन सही करे, करेक्ट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस पे देखूंगा और उनको देखूंगा कि मैंने जो अप्रोच लगाई है वो क्या बिल्कुल सही थी, लकीली तो नहीं आ गया आंसर मेरा। तो जो करेक्ट आंसर्स हैं, मेरे करेक्ट आंसर्स हैं, जो करेक्ट मैंने किया है, उन क्वेश्चंस को मैं देखूंगा पहले। उसके बाद जो मेरे गलत हैं, है ना, जो मैंने रॉन्ग किए हैं, इनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और इन क्वेश्चंस पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने अप्रोच जो लगाई वो मेरी गलत क्यों थी। सबसे बड़ी चीज याद कर लेना बेटा, दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक जो अपनी गलतियों से नहीं सीखते। जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो गलतियां नहीं करता, ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो गलतियां नहीं करता। पर जो अपनी गलतियों से सीख जाते हैं वो दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं, और जो गलतियों से नहीं सीखते वो हमेशा उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं और जिंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या है मैंने जो कर नहीं पाया कुछ। तो गलतियों से बहुत जरूर सीखना है, और गलतियों से सीखने के लिए पहले अपनी गलतियां पकड़नी है कि गलतियां हैं क्या। तो यहां पे आपको ये देखना है कि हमने जो अपना, है ना, अप्रोच लगाई थी वो क्या था, उसमें ऐसा क्या गलत था कि आंसर नहीं आया। सेकंड, मैं अगर जो अप्रोच लगा रहा था उसमें अगर मेरी मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली मिस्टेक है, कैलकुलेटिव मिस्टेक है, तो वो क्यों थी, है ना। अगर मैंने अप्रोच सही लगाई है, अगर मैंने दूसरी अप्रोच लगाई है तो उससे आंसर क्यों नहीं आया, अगर मेरी अप्रोच सही है तो वो भी चीज हमें करके देखनी कि अगर हमें आंसर मिल गया कि यार ये इस तरह से होना था, मैं जो अप्रोच लगा रहा था क्या उससे भी आंसर आ सकता है क्या। अगर वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके गेट में मार्क्स अच्छे खासे बढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो गेट, आप है ना एक चीज समझ लो, गेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, हम मॉक टेस्ट दिया, हमने एनालिसिस भी की, अगर हमने उसको सामने वाले का आंसर ही समझ लिया केवल और हमने माना कि हाँ यही आंसर सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेट में हम वही आंसर, सही अप्रोच वही लगा लेंगे। हम जो अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं, हमें कोशिश करनी है कि हमारी अप्रोच से ही आंसर आए,
क्योंकि हमारी आदत वही रहेगी, हम आदत चेंज नहीं कर सकते 2 महीने में, 1.5 महीने में, है ना। तो हमारी आदतें वही रहेंगी, इसलिए आपको वो कोशिश करनी है कि जो मैंने अप्रोच लगाई है उसी अप्रोच से मेरा आंसर निकले। तो वो चीज हमको करनी है कि मेरी अप्रोच से आंसर क्यों नहीं आ रहा था, तो वो आपको लगाना ही लगाना है। थर्ड, उसके बाद जो हमारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, जो हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं क्वेश्चन, वो क्यों अटेम्प्ट नहीं हुए, मैंने क्यों ऐसा नहीं पढ़ा, या मैंने क्या नहीं पढ़ा ऐसा जो उसमें नहीं था, जो मैंने पढ़ा है उसमें आंसर क्यों नहीं आया। अब ऐसा नहीं है कि 2-5 क्वेश्चन है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, पर अगर मेरे पास एक अच्छा खासा वेटेज है जो उन क्वेश्चनों का, जो मेरे क्वेश्चन मेरे अप्रोच से ही बाहर थे, जो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि क्या अप्रोच लगाऊं, तो वहां पे हमें काम करने की जरूरत है कि ये अपने क्वेश्चन क्यों नहीं लगे, अप्रोच ही क्यों नहीं आई, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं, मेरे को उसको टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है, तब मुझे वो टॉपिक फिर से पढ़ना है कि भाई क्या गलती थी। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अगर मैं 3 घंटे का पेपर दे रहा हूं, 3 आवर्स का कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूं, तो इसको एनालिसिस करने के लिए आपको 3 आवर्स और देने पड़ेंगे, इसको एनालाइज करने के लिए आपको 3 घंटे और देने पड़ेंगे। अगर आप इससे कम दे रहे हो तो इसका मतलब आप सही से एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो एक पेपर को देने का मतलब ये नहीं है कि पेपर दे दिया और छोड़ दिया, इसको एनालाइज करना उतना ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा आपके लिए लाइफ में गेट जरूरी है। सेकंड मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है, गेट जितना जरूरी है उतना इस पहले पेपर को एनालाइज करना जरूरी है। तो एनालाइज करना मत भूलना कभी भी। लास्ट, मिस्टेक बुकलेट। अब सर ये मिस्टेक बुकलेट क्या है? तो आपने लाइफ में, मैंने क्या बोला कि जिंदगी में गलतियां सारे लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, पर पार कौन होता है, सक्सेसफुल कौन होता है? जो अपनी गलतियों से सीखता है ना। और गलतियों से कौन सीखता है? जिसको अपनी गलतियां पता हो। अगर हमारी गलतियां हैं तो हमारे पास एक गलतियों की किताब भी होनी चाहिए, हमारे पास गलतियों की एक किताब होनी चाहिए, मिस्टेक बुकलेट। इसमें मैं क्या लिखूंगा? इसमें मैं लिखूंगा अपने कंसेप्ट, मैंने जो मॉक टेस्ट दिया है ना, जो मॉक टेस्ट मैंने दिया, इस मॉक टेस्ट में जो मेरे गलत हुए हैं, रॉन्ग आंसर्स, इसका जो मेरा कंसेप्ट था, इसका जो मेरा कंसेप्ट था, जो गलत हो गया था, जो मैंने गलत कंसेप्ट लगाया था, इस कंसेप्ट को मैं अपनी मिस्टेक बुकलेट में लिखूंगा कि सर मेरी मिस्टेक बुकलेट में ये होना चाहिए, ताकि मुझे ये समझ में आए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं ये कंसेप्ट गलत लगा लेता हूं, तो इसका कंसेप्ट ये वाला लगना है और ये मेरी मिस्टेक बुकलेट में होना चाहिए। और आप अगर रोज उस मिस्टेक बुकलेट को कम से कम 10 पेज भरोगे रोज, अगर आप रोज एक पेपर या 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर आप 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो एक मॉक टेस्ट में अगर आपको 10 या 20 गलतियां मिली, 20 कंसेप्ट गलत मिले या 20 रॉन्ग क्वेश्चन मिले, और इससे अगर आप देखोगे तो आपके अगर 5 पेज भरे, तो रोज के 5 पेज से बेटा करीब करीब आपको मिल जाएगा 30 दिन में 5 पेज से 150 पेज का मिस्टेक। और ये 150 पेज की मिस्टेक है ना, आपके गेट में कम से कम 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज करेंगी, देख लेना, ये मैं कमिट कर रहा हूं। 20 से 30 मार्क्स आपके कैसे भी कैसे आपके बढ़ाएंगी, अगर इस मिस्टेक बुकलेट को आपने बना दिया तो। इसने मिस्टेक बुकलेट में बहुत ही अच्छे से काम करना है। देखो मैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एवरी बैड थिंग्स हैज अ गुड आइडिया, गुड साइड, है ना। तो कोई भी गलती हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए क्या है कि मैंने अपने इस 2 मंथ में, इस 2 महीने में, 2 मंथ में मेरी जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी मिस्टेक्स हैं मेरी कंटेंट में, या मेरे जितने भी PYQs में या मॉक टेस्ट में जो भी मैंने गलतियां की हैं, इन गलतियों को इस बुकलेट में लिखूं और मैं इस पे काम करूं। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको बेटा मॉक टेस्ट से इतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है गेट में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बिल्कुल ये चीज करके चलें, है ना। तो आप लोगों को बता देता हूं कि अड्डा 24/7 के कुछ बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, गुरुकुल बैचेस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो प्लीज अपने दोस्तों को, जूनियरों को रेफर करें, और कोई भी दिक्कत होगी तो यहां पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, टीचर कनेक्टिविटी, तो ऐसी बहुत कुछ चीजें मिलती हैं आप लोगों को। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस है, आप लोगों को पता है, जैसा कि गुरुकुल बैच की 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा करीब करीब शायद 5500 में, देख लीजिएगा। उसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा Y694, है ना। तो उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, अपने जूनियर्स को शेयर करो, जितने दोस्तों को करो कर सकते हो, ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिले। जितने भी दोस्त हैं उनको सबको शेयर करो और बताओ कि गुरुकुल बैच स्टार्ट हो चुका है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जिन जिन को ज्वाइन करना है वो कर सकता है। बहुत ही शानदार आपको कंटेंट मिलेगा, इस बात की गारंटी आपको मालूम है। ये चीज अड्डा से आपको ये कमिटमेंट हमेशा फुलफिल होगी ही होगी।
तो चलिए बेटा यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। लाइक जरूर कर देना सेशन को, जितने भी दोस्त देख रहे हैं शेयर कर दो, कमेंट करके बताना जरूर अगर आपको लगता है कि सर इसके अलावा ये भी चीज करनी चाहिए, इसके अलावा सर ऐसा भी कुछ है जो मुझे करना चाहिए मॉक टेस्ट में, जो आपको सजेशन लगता है, तो मैं उसको अपने अगले सजेशन में जरूर काउंट करूंगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।